वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका फिटनेस कोच आसिफ खान और आज हमारे ACPT प्रोग्राम की क्लास 9। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ देखो, पिछली क्लास आपने अगर नहीं पढ़ी तो पहले जाकर उसको देख लो। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो रेगुलर व्यू कर रहे हैं वीडियो को और कुछ लोग हैं जो बीच बीच में कभी देखते हैं कभी नहीं देखते। ठीक है, हो सकता है उनका शेड्यूल थोड़ा बिजी हो, बट मैं आपको यही कहूँगा अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हो तो पहले प्रीवियस क्लास को देखो, तब आपको ये क्लास समझ में आएगी, क्योंकि ये जो पूरी क्लास है पिछली क्लास के ऊपर कह सकते हो डिपेंड है। ठीक है, और हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक बिग अनाउंसमेंट भी मुझे आपके लिए करनी है। बेसिकली मैं एक नए टॉपिक पर बात करूँगा। ठीक है, वो कुछ टॉपिक इस टॉपिक से तो हट के ही है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ लिया आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बीच में बात करूँगा, बट अभी हम क्या करते हैं, अभी पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम क्या पढ़ रहे थे, हम लोअर बॉडी की मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो टॉपिक बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि देखो एग्जाम पर्पज से हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा मकसद ये तो है नहीं कि भाई एक दो टॉपिक पढ़ लिए और छोड़ दिया। ठीक है, हमारा मकसद क्या है कि एग्जाम क्रैक करना, और एग्जाम क्रैक तभी होगा जब हम उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर किसी के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा हो ना कि यार हम खाली यूट्यूब वीडियो से क्या हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तो पहली चीज़ तो ये यूट्यूब वीडियोस नहीं है, खाली आपकी क्लासेस हैं। ठीक है, और अगर ऐसा होता ना तो मैं एक टॉपिक के ऊपर सारी वीडियोस नहीं बनाता। अभी हमारे एनाटमी चले और ये हमारी एनाटमी की क्लास 9 है, और 2-3 क्लास के अंदर ऑलमोस्ट ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2-3 क्लास के अंदर मुझे लगता है चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम पर्पज़ से ही तैयारी हो रही है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है तो आप कह सकते हो आपको कोई गलतफहमी हो चुकी है, इसलिए आप पहले इस चीज़ को ठीक करो। देन जब अब तक आप इस चीज़ को सोचोगे नहीं, आप फोकस से पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, लोअर बॉडी मूवमेंट के अंदर हमने अभी तक क्या देखा, हमने भाई पेल्विस के लंबर की मूवमेंट देख ली, उनका रिलेशन देख लिया आपस में। उसके बाद हम हिप जॉइंट पर आ गए। फिर हमने हिप जॉइंट में क्या देखा, हिप जॉइंट की हमने मूवमेंट्स देखी थी और उसको मूवमेंट को कराने में कौन कौन सी मसल हेल्प कर रही थी वो देखा था। मैंने आपको कुछ बातें भी बताई थी कि हमने कुछ टर्म समझी थी, जिसका हम एंटीरियर पोस्टीरियर, बेसिकली हमारी ह्यूमन एनाटमी के अंदर हम मसल्स को बताने के लिए भी इन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हमारी जो मसल्स जो हम पढ़ने वाले उसके अंदर हमारी एक तो होंगी मेजर मसल। बेसिकली उनको मैंने क्या कहा था, एक तो मेजर इन द सेंस कि जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमें एग्जाम पर्पज से याद करनी है। दूसरा मेजर मसल बोलने का मकसद ये था ताकि आपको ये बता सकूं कि जो आपकी मूवमेंट होती है पर्टिकुलर किसी जॉइंट की, तो उस मूवमेंट को करने में एक से ज़्यादा मसल हेल्प करती है, मतलब ज़्यादा मसल हेल्प करती है, बट जो मेजर मसल है हमें उन पर फोकस करना है अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। बट अगर हमें पूरी ओवरऑल नॉलेज की बात करें तो हम सारी मसल्स के बारे में याद कर सकते हैं, बट एग्जाम पर्पज से हम देखा जाए तो वही मसल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई आज जो पिछला हमारा जो टॉपिक था बस उसका एक छोटा सा पार्ट रह गया, उसको हम कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। तो जल्दी से ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखो और आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर आपने देखो एक चीज़ दिख रखा है, इसमें लिख रखा है मसल एक्शन। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपकी हिप जॉइंट की जो मसल है, जो मतलब जो मसल वहाँ पर अटैच है, वो उनमें से कुछ मसल आपके डायरेक्ट नी पे भी अटैच है। ये बात मैंने आपको बोली थी। तो यहाँ पर मैं अभी जो मसल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं वो मसल के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपकी हिप जॉइंट की मूवमेंट करने में हेल्प करती है, ना कि नी की। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हिप जॉइंट की मूवमेंट करने में जो जो मसल हेल्प कर रही है हम उनके बारे में बात करेंगे, और उनमें से कुछ मसल है जो नी की भी मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ठीक है, मूवमेंट कराती है। तो देखो आपको टेबल में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिख रखा है एक तरफ फ्लेक्शन, एक तरफ एक्सटेंशन, एक तरफ एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन। तो देखो भाई, फ्लेक्शन कौन सी मसल करा रही है, श्वास मेजर, इलेकस, पेक्टिनियस, रेक्टस, फेमोरियस। ठीक है, तो मैंने कल आपको श्वास मेजर के बारे में बताया था, इलेकस के बारे में बताया था। ये बेसिकली हमारी क्या है, इलियोश्वास मसल्स हैं। ठीक है ना, जो हमारी इलियोश्वास का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मसल, उसका एक पार्ट है ना श्वास मसल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा एक अच्छा, यहाँ पे हमने रेक्टस फेमोरिस के बारे में हमने शायद पिछली क्लास में पढ़ा था, आपको अगर याद हो तो, कि रेक्टस फेमोरिस हमारे क्वाड्रिसेप मसल का ही पार्ट है। हमने पेक्टिनियस के बारे में नहीं पढ़ा था, क्यों, क्योंकि ये सपोर्टिंग मसल है। मैंने आपको क्या बताया, कुछ हमारी सपोर्टिंग मसल होगी, कुछ हमारी मेजर मसल होंगी। तो लेकिन इस टेबल में जितनी मसल्स है आपको उन सबके नाम याद होने चाहिए और उनकी पोजीशन भी, पोजीशन इन द सेंस कि वो एंटीरियर या पोस्टीरियर है। अब आप देखो फ्लेक्शन करने में आपकी यहाँ पे जो मसल हेल्प कर रही है वो सारी आपकी ऑलमोस्ट एंटीरियर मसल है, जैसे कि आपकी श्वास मेजर एंटीरियर मसल है, इलेकस भी एंटीरियर मसल है, पेक्टिनियस भी, और रेक्टस फेमोरिस। ठीक है, चलो अब अगली तरफ आ जाओ। अब देखते हैं एक्सटेंशन में। तो एक्सटेंशन करने में आपकी हेल्प करती है ग्लूटियस मैक्सिमस, सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस और बाइसेप फेमोरिस। तो भाई देखो, ग्लूटियस मैक्सिमस आपकी पोस्टीरियर मसल है, आप सभी को पता है। सेमी टेंडिनोसिस बेसिकली ये भी आपकी पोस्टीरियर ही मसल है। ठीक है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस ये भी आपकी पोस्टीरियर मसल है। ठीक है ना, और बाइसेप फेमोरिस, और ये तीनों मसल किसका है, सेमी टेंडिनोस, सेमी मेम्ब्रेनोस और बाइसेप फेमोरिस, ये सबकी हैमस्ट्रिंग की मसल है, हमने पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, तो भाई अब लग देख लो एबडक्शन। एबडक्शन करने में कौन सी मसल हेल्प करी है, ग्लूटियस मीडियस। अब ये एबडक्शन करने में ग्लूटियस मीडियस हेल्प करी, ये भी आपकी कौन सी मसल है बताओ, पोस्टीरियर मसल है। ठीक है, अब इसमें आगे देखो एडक्शन में।
एडक्टर ब्रेविस। अब एडक्टर ब्रेविस हमने पढ़ा था कि हमारी कुछ हिप के अंदर मसल्स होती है जो आपकी क्या कहते हैं आपको एडक्शन करने में हेल्प करती है, तो उसमें लिख रखा है एडक्टर ब्रेविस। तो ये क्या कर रही है, लेग को एडक्ट करने में हेल्प कर रही है, हिप को एडक्ट करने में हेल्प कर रही है, आपकी फीमर बोन को एडक्ट करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस और पैक्टिनियस और ग्रेसिल्स। पैक्टिनियस और ग्रेसिल्स ये भी क्या आपकी सपोर्टिंग मसल है, और ये कहाँ की मसल है, ये आपके मीडियल पार्ट की मसल है, ठीक है, आपकी इनर थाई की। अब आगे देखो, इसमें लिख रखा है एक्सटर्नल रोटेशन। अब एक्सटर्नल रोटेशन करने में कौन सी मसल हेल्प करेगी, जो आपके लेटरल पार्ट की तरफ होगी, तो उसमें आपको ग्लूटिस मैक्सिमस का भी एक रोल है, बट पेरिफॉर्मिस और सेरोटोरियस भी एक मसल है जो आपकी क्या करती है, एक्सटर्नल रोटेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे एक मसल है सेरोटोरियस, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मसल है ये आपकी ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट मसल है, लॉन्गेस्ट इन द सेंस कि ये सबसे ज़्यादा लंबी मसल है, ठीक है। इसके बारे में और अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, बट अभी इतना याद रख लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये समझ लो 99% आ सकता है, ठीक है। और इंटरव्यूज़ वगैरह कहीं जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है। अच्छा, इसी तरीके से आपको पता है कि लार्जेस्ट मसल और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है। लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आपकी लोअर बॉडी की, बेसिक आपकी बॉडी कौन सी है, लार्जेस्ट मतलब बड़ी, और स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब जिसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा, तो वो कौन सी मसल है, वो आपकी है ग्लूट्स मसल, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें लिख रखा है इंटरनल रोटेशन। तो इंटरनल रोटेशन करने में आपकी कौन सी मसल हेल्प करेगी, ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है। ये भी बेसिकली आपकी मीडियल मसल है, ठीक है। तो बस ये था हमारा हिप जॉइंट की जो कुछ मसल्स जो हमने सपोर्टिंग मसल एक्स्ट्रा पढ़ ली, ठीक है। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है गाइस, देखो अब हम आते हैं अपनी नी जॉइंट की तरफ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं एक बार ये टेबल लिख देता हूँ आपको ताकि याद रहे, मैं सॉरी ये लाइन लिख देता हूँ जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। देखो, लोअर बॉडी की मूवमेंट हमने लंबर से पढ़ी थी, लंबर, देन उसके बाद हम कहाँ आए थे, पेल्विक, ठीक है ना। उसके बाद हम आए थे अपना हिप जॉइंट, देन उसके बाद हम कहाँ आए थे बताइए, वेरी गुड, आपके नी जॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद हम कब आएंगे, एंकल जॉइंट पे। तो भाई हम अभी तक ऑलमोस्ट क्या और पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, अब ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई नी जॉइंट होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपका जो नी जॉइंट है, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो आपकी थाई के, ठीक है, और आपके लेग के बीच में। बेसिकली लेग में आपके लोअर बॉडी का जो पार्ट है, सबसे आपके एंकल से ऊपर वाला, उसको मैं लेग बोल रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली पूरा ओवर लेग ही है, लेकिन आपके इस पार्ट के बीच में है आपका क्या, नी जॉइंट, ठीक है। किस पार्ट के बीच में, नी जॉइंट। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ फीमर, ठीक है ना, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका टीबिया। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारी लेग की जो आगे वाली बोन होती है, बिल्कुल फ्रंट की, जैसा आप इमेज में देख सकते हो, इसको टीबिया भी बोलते हैं, उसको शिन बोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ को ध्यान से देखो, ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। मुझे एक चीज़ बताओ, ये बोन है, ये बोन है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो बोन है ये कहाँ पे आके कनेक्ट है, नी पे। इसी तरीके से ये जो बोन है ये कहाँ पे कनेक्ट है, नी पे। तो जो आप नी को बोल सकते हो, नी को आप क्या बोल सकते हो, आप नी को बोल सकते हो आपका टीबियो फिमोरल जॉइंट, ठीक है ना। क्या बोल सकते हो, टीबियो फिमोरल जॉइंट। क्यों आप इसलिए बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपकी फीमर और आपकी टीबिया आके जुड़ रही है, तो जिस जॉइंट पे जुड़ रही है उसे क्या बोले, टीबियो फिमोरल जॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको एक नाम और बोल दे सकते हो, जो आपका आपको बोल सकते हो पटेलो फिमोरल जॉइंट, ठीक है। अब पटेलो फिमोरल जॉइंट की बोल रहे हैं, देखो अगर आप ध्यान से देखो इमेज के अंदर, तो जो आपका नी के जो ऊपर का जो कैप होता है ना, उसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला। तो सिंपल सा आपका जो पटेला है वो आके जुड़ रहा है आपके किससे, फीमर से, मतलब आपका जो फीमर है वो पटेला की हेल्प से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम पटेलो फिमोरल जॉइंट भी बोलते हैं। तो नी जॉइंट को अगर आपको समझाना है तो आप क्या बोलोगे, नी जॉइंट को बेसिकली हम कह सकते हैं आपका टीबियो फिमोरल जॉइंट और पटेला फिमोरल जॉइंट। पटेला बेसिकली आपका क्या है, जो आपका नी कैप है वो भी वही क्या है आपका पटेला, ठीक है, उसका नाम क्या है, पटेला, ठीक है। इतनी आपको समझ में आ गई है, चलो ठीक है। अब आगे आ जाओ मेन पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं भाई मसल्स के बारे में कि आपकी जो नी है वहाँ पे कौन कौन सी मसल है। अब मुझे एक चीज़ बताओ जल्दी से, ठीक है। मूवमेंट तो आपके कहाँ पे होती है, जॉइंट्स पर ही होती है, मतलब जॉइंट्स की हेल्प से ही आपकी ये होती है मूवमेंट, ठीक है। जॉइंट्स की हेल्प से क्या होती है आपकी मूवमेंट। तो मुझे एक चीज़ बताओ, आप जो आपका नी है, ठीक है, आपका जो नी है वो कितने प्लेन के अंदर मूवमेंट कर सकता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ क्या। हाँ
हमारा जो नी है वो कितने प्लेन के अंदर मूवमेंट कर सकता है? एक प्लेन के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आपका जो नी है वो आपका है, आप कह सकते हो वो है आपका हिंज जॉइंट, ठीक है। अब हिंज जॉइंट क्या होता है? देखो हिंज जॉइंट क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लो। मैंने आपको याद हो, आपको पिछली क्लास में मैंने आपको हिप जॉइंट के बारे में बताया था। हिप जॉइंट, ये हिंज है, हिंज जॉइंट। आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर हिप जॉइंट के बारे में बताया था। मैंने हिप जॉइंट को क्या बोलता है? हिप जॉइंट हमारा ट्राई एक्सियल जॉइंट है, ठीक है। और ट्राई एक्सियल जॉइंट क्या होता है? जो तीनों प्लेन के अंदर मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अब हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज जॉइंट बेसिकली ऐसा जॉइंट होता है जिसके अंदर जो आपकी जो मूवमेंट है वो सिर्फ एक ही प्लेन में हो सकती है, ठीक है। जैसे हमारा एल्बो भी क्या है? हिंज जॉइंट। अब इस हिंज जॉइंट पे क्या हो रहा है? आप सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर क्या कर सकते हो? मूवमेंट कर सकते हो एक टाइम, ठीक है। इस तरीके से समझ गए? तो मैं अपनी जो नी फ्लेक्शन है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं क्या, ये मेरा आर्म है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अपने एल्बो को बेंड कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ मैंने क्या किया? आपने बोला सर आपने फ्लेक्शन किया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है बच्चा, मैंने ये क्या किया? फ्लेक्शन। मैं कहा ठीक है। मैं कहा बताओ मैंने ये क्या किया? फ्लेक्शन, ठीक है। अब मुझे अब एक चीज़ बताओ भाई, ये क्या हो रहा है? फ्लेक्शन। ये भी क्या हो रहा है? फ्लेक्शन। इतनी बात तो समझ में आ गई ना, ठीक है। क्या ये जो मैं फ्लेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, और ये जो मैं फ्लेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या सेम चीज़ है? बताओ जल्दी बताओ। इन दोनों का सेम चीज़ ये है कि जो फ्लेक्शन है वो एक ही प्लेन के अंदर हो रहा है, ठीक है। और वो कौन सा प्लेन है? आपका सैजिटल प्लेन। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हिंज जॉइंट होता है वो एक ही प्लेन के अंदर मूवमेंट अलाउ करता है। वो जो मूवमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पे वो कौन सी मूवमेंट हो रही है? फ्लेक्शन। और फ्लेक्शन कौन से प्लेन की एक्सरसाइज है? सैजिटल प्लेन की, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर नहीं याद तो एक बार प्रीवियस क्लास जाकर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हिंज जॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही प्लेन के अंदर मूवमेंट अलाउ करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ दोबारा बता दो, ये क्या हो रहा है? फ्लेक्शन, ठीक है ना। कहाँ पे हो रहा है फ्लेक्शन? एल्बो पे। और किसका फ्लेक्शन हो रहा है? आर्म का। तो यहाँ पे आर्म हो रही है फ्लेक्स, और फ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? आपका एल्बो पे। तो वर्ड में थोड़ा समझ में आया? हाँ। तो इसी तरीके से हिंज जॉइंट आपका बेसिकली वो जॉइंट होता है जो एक प्लेन के अंदर मूवमेंट अलाउ करता है। वो भी कौन सी मूवमेंट? फ्लेक्शन। और फ्लेक्शन कौन से प्लेन की एक्सरसाइज है? सैजिटल प्लेन की। तो आपका एल्बो जॉइंट और आपका नी जॉइंट दोनों क्या है? आपका हिंज जॉइंट। और जो किस प्लेन के अंदर क्या कहते हैं, जो कौन सी मूवमेंट अलाउ करता है? फ्लेक्शन। और किस प्लेन के अंदर? सैजिटल प्लेन के अंदर, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट हो एक बार जाकर प्रीवियस क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक। अब मुझे एक चीज़ बताओ, तो आप क्या क्या कर सकते हो अपनी नी की हेल्प से? अब अपनी नी को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, एक्सटेंड कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? और उसको फ्लेक्स कर सकते हो। तो अब मुझे एक चीज़, अगर आपको याद हो फ्लेक्शन का मतलब क्या था? जब दो बोन के बीच का एंगल क्या होता है? घटता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन। और जब बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। जैसा आप इमेज में देख सकते हो, नी फ्लेक्शन और नी एक्सटेंशन। तो इन यहाँ पे दो मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हमारे नी फ्लेक्शन करने में जो पहली मसल जो हेल्प कर रही है, ठीक है, तो कौन सी मसल हेल्प कर रही है? अगर आप ध्यान से देखो, आपके जो नी जॉइंट के अंदर जो पहली मसल जो आपको हेल्प कर रही है फ्लेक्शन करने में, वो आपकी कर रही है आपकी क्वाड मसल। क्या कर रही है? क्वाड मसल। अब क्वाड क्या होता है? जिसको हम क्वाड्रिसेप भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको याद आपको बताया था क्वाड्रिसेप बेसिकली हमारी एंटीरियर मसल है। कौन सी मसल है? एंटीरियर। एंटीरियर मतलब होता है सामने की मसल। तो क्वाड्रिसेप हमारी एंटीरियर मसल है, ठीक है। और क्वाड्रिसेप के अंदर हमारी चार मसल आती है, ठीक है। और उन चार मसल वो चार मसल आपको किस चीज़ में हेल्प करती है? आपको हेल्प करती है क्या करने में? आपको जो क्वाड्रिसेप मसल है उसमें से आपकी जो क्या कहते हैं मसल्स हैं, वो किस में हेल्प करती है? आपको क्वाड मसल फ्लेक्शन एक्सटेंशन करने में, ठीक है। तो क्वाड्रिसेप आपकी बेसिकली आपकी एंटीरियर मसल है, बेसिकली ग्रुप ऑफ मसल। इसके अंदर कितनी मसल आती है? चार। इनके नाम मैं आपको अभी बताता हूँ, बट पहले मैं एक बार दोबारा पूछता हूँ, आप जो नी एक्सटेंशन कर रहे हो वो किस मसल की हेल्प से कर रहे हो? तो आपने कहा सर हम कर रहे हैं क्वाड मसल की हेल्प से। और क्वाड मसल कौन से पोर्शन की मसल है? एंटीरियर मसल की। एंटीरियर मतलब सामने की तरफ, ठीक है। चलो मैंने मान लिया, आपने कहा सर क्वाड मसल सामने की मसल की पोर्शन, वो सामने की जो हमारी मसल है एंटीरियर की, वहाँ की मसल है। मैं कहा ठीक है। मैंने आपसे पूछा अच्छा कितनी मसल आती है? आपने कहा सर चार। मैं कहा ठीक है, चलो अभी नाम बताएंगे, पहले आगे चलते हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताऊँ, एक्सटेंशन तो समझ में अब फ्लेक्शन किसकी हेल्प से कर रहे हैं? तो आपने कहा कि सर हम जो फ्लेक्शन कर रहे हैं, फ्लेक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे अपनी हैमस्ट्रिंग मसल की वजह से। किसकी वजह से कर रहे हैं? हैमस्ट्रिंग। अब देखो भाई, जिम जाते तो होगे, हाँ कुछ लोग जाते हो, कुछ लोग नहीं जाते हो, जो नहीं जाते जाया करो, ठीक है। जिम जाते हो तो एक्सरसाइज करते हो, तो आप हैमस्ट्रिंग ट्रेन करते हो अपनी, ठीक है। मतलब आप लेग कर्ल एक्सरसाइज करते हो, उसमें आप क्या करते हो कि हैमस्ट्रिंग ट्रेन करते हो, ठीक है। तो लेग कर्ल कर रहे हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है? नी फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो भाई लेग कर्ल करने में आपकी क्या हो रही है? हैमस्ट्रिंग ट्रेन हो रही है। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर आपको हैमस्ट्रिंग को अच्छे तरीके से ट्रेन करना है तो कर्लिंग एक्सरसाइज, खासकर जिसमें आपको फ्लेक्शन होता है नी का, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि नी हैमस्ट्रिंग की बेसिकली मूवमेंट ही क्या है? फ्लेक्शन,
ठीक है। तो इसी तरीके से जो आप देख रहे हो कि जब आपकी हैमस्ट्रिंग है, क्या आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो किस में हेल्प कर रही है, आपके फ्लेक्शन में, ठीक है, किस में हेल्प कर रही है, फ्लेक्शन में। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जिम के अंदर स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करते हैं हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। क्या उसके अंदर नी फ्लेक्स हो रहा है, बताओ, नहीं हो रहा, बट उसके अंदर भी आपका हैमस्ट्रिंग ट्रेन होता है। और ऐसा क्यों होता है इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, बट मैं याद रखना, मैं इसको आपको ज़रूर बताऊंगा, बट अभी नहीं बता सकता। और जिनको पता है वो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखो, तो आपने कहा सर हैमस्ट्रिंग, मैंने कहा ठीक है भाई, हैमस्ट्रिंग भी एक मसल है, आपका ग्रुप ऑफ मसल है हैमस्ट्रिंग, जो आपको किस में हेल्प करती है। आपने कहा सर ये तो हेल्प कर रही है एक्सटेंशन में और ये हेल्प कर रही है फ्लेक्शन में। किसका फ्लेक्शन हो रहा है भाई, किसका फ्लेक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है फ्लेक्शन, हाँ वेरी गुड, आप करो सर फ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे नी का। आप किसका एक्सटेंशन हो रहा है, नी का, ठीक है। और फ्लेक्स क्या हुआ है यहाँ पे, फ्लेक्स हुई है आपकी टीबिया, टीबिया तो फ्लेक्स हो रही है आपकी, बेसिकली जो बोन है वही तो फ्लेक्स होगी, और फ्लेक्शन हो रहा है लेकिन मूवमेंट यहाँ हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ लोगे, वर्ड का मतलब समझना, ठीक है। चलो भाई, अब आपने पूछा कि सर अच्छा क्वाड मसल करती है, ये तो एंटीरियर मसल है और ये पोस्टीरियर मसल है। कौन सी मसल है, पोस्टीरियर हैमस्ट्रिंग, ठीक है। तो इनके नाम क्या है, तो सिंपल सा, आपका जो एक्सटेंशन करने में हेल्प करती है वो करती है आपकी, मैं लिखता नहीं हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। एक्सटेंशन करने में जो आपकी हेल्प करती है वो करती है आपकी रेक्टस फेमोरिस, ठीक है, एक मसल। दूसरी मसल करती है वास्टस मीडियालिस, तीसरी मसल करती है वास्टस इंटरमीडियालिस, और तीसरा और जो दो आपके फोर्थ नंबर की वो है वास्टस लेटरालिस। अब सुनो जल्दी से ध्यान से, पहले इसको रिपीट करते हैं। हमारी जो एंटीरियर मसल है उसके अंदर आपकी जो ग्रुप ऑफ मसल आती है जो आपकी नी को एक्सटेंशन करने में हेल्प करती है, वो कौन सी मसल है, क्वाड्रिसेप मसल। क्वाड्रिसेप मसल क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ मसल्स है, ठीक है। इसके अंदर आपकी कितनी मसल आती है, चार। पहली मसल रेक्टस फेमोरिस, ठीक है, दूसरी मसल वास्टस मीडियालिस, तीसरी मसल वास्टस इंटरमीडियालिस, और चौथी मसल वास्टस लेटरालिस। चलो भाई एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मुझे एक चीज़ बताओ, हिप फ्लेक्शन करने में इनमें से एक मसल हेल्प करती है, कौन सी मसल हेल्प करती है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो दोबारा पूछता, हिप फ्लेक्शन करने में इनमें से एक मसल हेल्प करती है, कौन सी मसल हेल्प करती है उसका नाम बता देना, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में। चलो भाई ठीक है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियालिस और वास्टस लेटरालिस, ठीक है। तो रेक्टस फेमोरिस पहले देख लो कौन सी मसल होती है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसी तरीके से वास्टस मीडियालिस, ये बेसिकली आपके मीडियल पार्ट की मसल होती है। मीडियल मतलब मीडियल समझ गए ना, इधर भी देख सकते हो, आपको दिख रहा है मीडियल पार्ट की, मतलब इनर थाई की, ठीक है। वास्टस इंटरमीडियालिस, ये आपकी बीच में होती है, ठीक है, इंटर मतलब ये थोड़ा डीप होती है, और वास्टस लेटरालिस ये होती है आपकी साइड में। तो बेसिकली अगर आपको ध्यान से देखो तो क्वाड मसल बेसिक ग्रुप ऑफ मसल है, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलो अब हैमस्ट्रिंग क्या है, हैमस्ट्रिंग भी ग्रुप ऑफ मसल, इसके अंदर आपकी तीन मसल आती है, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और बाइसेप फेमोरिस। इसको बाइसेप फेमोरिस क्यों बोलते हैं, देखो भाई, बाइसेप का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो, सेप्स का मतलब यहाँ पे मसल, और फेमोरिस का मतलब फीमर पे, क्यों फीमर बोन पे है ना, ये आपकी जो थाई बोन है उसको क्या बोलता है, फीमर बोन पे है ना, तो इसलिए इसे बोलता है बाइसेप फेमोरिस, ठीक है। तीन मसल होती है, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और बाइसेप फेमोरिस। कौन से प्लेन की क्या कहते हैं, कौन सी मसल, पोस्टीरियर मसल, और क्या करने में हेल्प करती है, नी फ्लेक्शन, क्या करने में हेल्प करती है, नी फ्लेक्शन। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको इतना पता चल गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो भाई देखो आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकूँ, बट इतना लोड न डालूँ, और साथ आपको मसल के नाम याद कराता चलो, ठीक है। चलो अब जो अनाउंसमेंट थी मैंने उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो भाई, मैंने जब से ये प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है, जो बेसिकली जो कोर्स शुरू किया है, तो काफ़ी लोग इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, इस कोर्स से जुड़ रहे हैं, और काफ़ी लोगों को ना ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो कुछ दो तरह के लोग आ रहे हैं आप आजकल हमारे, कह सकते हो, मैं जिनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने कोर्स बनाना शुरू करा है, ठीक है, तो आप में जो लोग एक्सपीरियंसड हैं, जिनको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है, इस प्रोग्राम के बारे में, इस कोर्स के बारे में, बेसिकली एस तो एक आपकी यूनिवर्सिटी है जिसका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसका एनरोलमेंट कैसे करना है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो एस की जो आप तैयारी कर सकते हो वो आप इंस्टीट्यूट पे जाके भी कर सकते हो, और मैं आपके यहाँ पे ऑनलाइन भी करा रहा हूँ। अगर आप इंस्टीट्यूट पे जाते हो तो आपको कम से कम ये मान के चलो 70,000 से 1 लाख तक का तो आपका खर्चा है इंस्टीट्यूट क्लासेस का। तो फिर मैं इतनी महंगी चीज़ इतनी फ्री में क्यों करा रहा हूँ, मतलब फ्री में क्यों करा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो अब होता है क्या, दो तरह के लोग हैं, तो वो क्या कुछ तो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई फ्री में करा रहा है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, बेकार होगा जो भी है। तो भाई मैं तो उनसे यही बात कहना चाहूँगा कि तुमसे ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जब तुम दूसरे की मेहनत को बिना देखे बिना समझे ही ऐसे जवाब दे सकते हो तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इससे बेटर था आप वीडियो वॉच ही ना करो, ठीक है, क्योंकि
अगर आप उस चीज़ को अगर वैल्यू ही नहीं दे रहे तो आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं है आपको किसी को कमेंट करने का, ठीक है। पहले उस चीज़ को देखो और समझो। अब बात करें दूसरे तरीके लोग, दूसरे तरीके लोग वो हैं जो इस कोर्स को सीरियस ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, बट उनको अभी भी कहीं ना कहीं शायद मेरे से उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी कमी है। कमी किस चीज़ की है? कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा तो रहा हूँ, बट आप अपने क्वेश्चंस कैसे पूछो, आपको ये डर लग रहा है। तो भाई मैं आपको फिर बोलता हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, आप एक बार मुझसे क्वेश्चन पूछो तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा, नहीं दूँ तो बात है, ठीक है, तभी चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना। मैं आपको क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी चीज़ ये यार, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये जो मैं इतना महंगा कोर्स फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पहली चीज़ तो ये कोर्स मेरा नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का। मैंने बता दिया, मैंने तो लिखा नहीं है तो कि भाई बहुत बड़ी वो हो ये कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ कर दी है। बस मेरे पास जो नॉलेज है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखो जब तक मैं लोगों को वैल्यू ही नहीं दूंगा, ठीक है, लोगों को उनकी नीड के हिसाब से मैं उनको चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों लोग मुझे पसंद करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, माने 1 लाख का कोर्स मैं फ्री में करा रहा हूँ, तो क्या उससे मेरे को लॉस है? उससे मुझे कोई लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ जितना मुझसे लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा सीखें, और मेरे साइड में अर्निंग सोर्स अच्छे खासे हैं। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सोच रहा कि भाई मैं इस कोर्स से अपना लॉस कर रहा हूँ उसको फ्री में पढ़ा के, बल्कि मैं तो अब आपसे और ज़्यादा जुड़ रहा हूँ, ठीक है। और जिन लोगों को अगर ये लगता है कि हमको क्लासेस चाहिए, हमें ऑफलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी, ये है, और जो मुझसे भी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ कि अभी आपको कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस दिन ये कोर्स पूरा हो जाएगा ना, उस दिन मुझसे बात करना, उस दिन आप खुद बोलोगे कि हाँ सर अब तो नहीं लगता कि क्लास लेने की ज़रूरत है। बट मैं फिर भी ये बोलूँगा, अगर आपको तब भी लगे ना थोड़ा बहुत डाउट है, तो टेंशन मत लें, मैं खड़ा हूँ आपके लिए। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, और बहुत बेहतर सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। इतना बेहतर सॉल्यूशन आपको शायद किसी ने दिया भी नहीं होगा। जैसे अब ये आपने देख ही चुके, जैसे जिस तरीके से मैं आपको वीडियोज़ बना के दिखा रहा हूँ, जो मेरी क्लासेस चल रही है, मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको याद करा रहा हूँ। आप सोच के देखो, आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, मेरे सामने तो सिर्फ एक फ़ोन है ना, एक कैमरा है ना, तो मैं उसको इतना ध्यान से मैं कैसे समझा सकता हूँ? मेरे एफर्ट देख रहे हो कि मैं एक ऑब्जेक्ट को इतना ज़्यादा अहमियत देके बोल रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। तो आप सोच के देखो, एक खाली कैमरे के सामने आधा घंटा 1 घंटा बोलना, वो भी बोलना भी नहीं, यहाँ पे पढ़ाना, वैल्यूबल चीज़ें आपको देना, ये बहुत एफर्ट वाली चीज़ है, ठीक है। तो सिंपल सी, अगर आपको ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करो, इस क्लासेस को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्योंकि सब साथ में ग्रो होंगे तभी बात बनेगी। और हाँ, अब अनाउंसमेंट सुन लो जिसके लिए आप बैठे हो, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एस का जो न्यूट्रिशन का जो कोर्स है वो भी शुरू कर दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं बस आपसे यही चीज़ कहूँगा, देखो जब मैं कोर्स, ये भी जो आप कोर्स देख रहे हो, आप मुझसे लाइव जुड़े हो, मतलब आप एक मुझसे लाइव ही जुड़े हुए हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, बहुत लोग मेरे पर्सनल डीएम करके पूछते हैं, कुछ लोग कमेंट में पूछ लेते हैं। लेकिन अब ये कोर्स लॉन्ग टाइम तक हमेशा के लिए यूट्यूब पर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ, क्या मैं जब ये कोर्स हमेशा तक के लिए यूट्यूब पर रहेगा तो मैं इस पे जो बाद में जो व्यूज़ आएंगे, जो क्वेश्चंस लोग पूछेंगे, मैं उसके रिप्लाई इतनी जल्दी नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है उस टाइम पे मैं कर भी ना पाऊँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं एस न्यूट्रिशन शुरू करूँ इसके साथ ही, तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूँ, उनके क्वेश्चन के रिप्लाई दे सकूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अगर कर सकते हो तो कोशिश करो इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, इन क्लासेस को शेयर करो, उन लोगों के साथ खासकर शेयर करो जिनको नीड है, और उनको बताओ कि भाई ये खाली वीडियो नहीं, ये क्लासेस है, ठीक है। और मेरी बात पे यकीन मत कर, तू देख और समझ, अगर तुझे ये चीज़ की नीड है ना, तो तेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और ये बात मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, अगर आप कर सकते हो तो करो, ठीक है। तो ये आप ही जानते हो कि आप, अगर आपने ड्रीम देखा है ना, तो उसको अपने एम में बदलो, ठीक है। चलो भाई, बहुत हो गया आज का ज्ञान, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी क्लास में बार बार भूल जाता हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, साइन आउट।